हेलो गाइस, तो अब हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एल्कोहल एंड फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड्स। तो एल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स को। अब एल्कोहल का प्रिपरेशन जो है वो कई मेथड से किया जा सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन जो है वो एज ए सबस्ट्रेट लिया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट की हेल्प से इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट करना है, हमें एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो पहला मेथड कौन सा है? बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। कैटलिस्ट की तरह क्या यूज किया जाएगा? यहाँ पे एसिड यूज किया जाएगा। एसिड को लिखने के लिए H+ भी लिख दिया जाता है, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना है इसमें। अब जब एडिशन होता है वाटर का, तो वाटर जो होता है, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, वाटर जो होता है उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, H+ और OH-। अब ये एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन जब वाटर से करवाते हैं तो वाटर को मैं H+ और OH- इस तरह से ही लिखता हूं। अब इस एल्कीन का एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और एक कार्बन के ऊपर H लग जाएगा और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। और देखो आप, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक अगर एल्कीन है। सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब क्या है कि ये डबल बॉन्ड के इधर की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ग्रुप्स या जितने एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन है वैसे ही राइट हैंड साइड में। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के ऊपर भी आप H लगा दीजिए, किसी के ऊपर भी OH लगा दीजिए, वहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एसिमेट्रिक एल्कीन है, एसिमेट्रिक का मतलब जैसे यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड ये है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एक तो हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन हो गई। तो अब एसिमेट्रिक एल्कीन पे जब वाटर का एडिशन होगा, मतलब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जब करवाएंगे, तब किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब H कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे H और OH लिखा, तो इसको हम डिसाइड किससे करते हैं? मार्कोनिक ऑफ रूल से। और मार्कोनिक ऑफ रूल्स को अगर सिंपल सा याद रखना हो तो सिंपल से ये याद रखना कि जो किसी भी रिएजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो उस कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्डेड उस कार्बन के ऊपर जाता है जिसमें कम हाइड्रोजन है। तो देखो, इस और इस दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इनमें से कम हाइड्रोजन कौन से के पास है? इसके पास है। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। और पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पे OH आ जाएगा और CH2H, मतलब इसको कंबाइंडली CH3 लिख दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर सिमेट्रिक एल्कीन है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी के पास H लगा दो और किसी के पास भी OH लगा दो। लेकिन एसिमेट्रिक एल्कीन में मार्कोनिक ऑफ रूल्स, यानी कि लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव पार्ट अटैच कर दो, मतलब OH अटैच कर दो। ठीक है, तो ये इसकी हुई क्या बात, इस रिएक्शन के बारे में बात। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है इसको थोड़ा। ठीक है, इस रिएक्शन को आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं, यूनिट 13 में, वहाँ पढ़ी है ये ही रिएक्शन जहाँ पे आप रिएक्शन ऑफ एल्कीन में ये डिस्कस की गई है। ठीक है, ओके। अब हम बात करें इसके, थोड़ी सी बात करें मैकेनिज्म की। वैसे तो आपको सिर्फ रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ही याद रखनी है, किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। ठीक है, रिएजेंट आपको दे दिया जाए, सबस्ट्रेट आपको दे दिया जाए, तो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेजर, वो आपको आना चाहिए। लेकिन कई रिएक्शंस की मैकेनिज्म, जो रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी में गिवन है, उनकी तो रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको आनी चाहिए। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप की रिएक्शन मैकेनिज्म है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो वाटर, प्रोटोनेटेड वाटर है, अगर एसिड लिया है तो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब ये वाटर जो है वो किस फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, यही होंगे H+ किस फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे, H3O+, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। ठीक है, अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अब ये एल्कीन के ऊपर अटैक करने से ये H+ जो है, ये क्योंकि यहाँ पे देखना, ध्यान देना इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये एल्कीन है ना, ये एल्कीन है, तो ये डबल बॉन्डेड, मतलब इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ज्यादा है।
और ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, ये वाटर का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, H प्लस जो है वो अटैक करेंगे, प्लस जो आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर क्या होगा, अटैक करेगा, और इससे आके ये एक H प्लस जुड़ जाएगा। और जैसे ही H प्लस जुड़ गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो इधर की साइड शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब इस H प्लस को दे दिए जाएंगे, और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो एक कैटायन फॉर्म हो जाएगा। अब इस कैटायन के ऊपर अगेन वाटर जो है, वाटर के कुछ फ्री मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो फ्री हैं, मतलब जिनके पास H प्लस या एसिड जो है उसका H प्लस अटैच नहीं हुआ है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हुए। अब इनके ऑक्सीजन के पास में क्या है, लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं, वो इसके पास अगेन क्या करेंगे, अटैक करेंगे जाके, और ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर जाएंगे, तो यहाँ इसको दे दिए, और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस तरह से एक कैटायन बन जाएगा। अब यहाँ देखना, ध्यान देना कि ये जो है, अब इनमें से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ये एक H प्लस, ये या ये कोई भी एक H जो है वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के H प्लस के फॉर्म में चले जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर देंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे एक OH बन अटैच हो जाएगा, और ये H प्लस जो है वो किसकी वजह से कौन लेके जाएगा इस H प्लस को, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो ले जाएंगे, क्योंकि वाटर के H जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये वाटर जो है वो H प्लस को रिमूव कर लेगा, डीप्रोटोनेशन कर देगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोनियम आयन फिर बन जाएगा, और ये हाइड्रोनियम आयन अगेन फर्स्ट स्टेप में यूज हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट और स्टार्टिंग रिएजेंट में आप देखेंगे तो H2O का एडिशन हो गया है इसमें। तो इस तरह से ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा इसके लिए हेल्प करती है। बाकी फाइनली तो आपको प्रोडक्ट पता होना ही चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सा होगा फाइनल। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट जो होगा एसिमेट्रिक एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके ऊपर OH लगा दो और दूसरे के पास H लगा दो और फाइनल प्रोडक्ट बना दो। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट जो मेथड है, एल्कीन एज ए सबस्ट्रेट लिया जाए और उसका क्या कर दिया जाए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया जाए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि डाइबोरेन लिया जाए, रिएक्ट विद एल्कीन्स टू गिव ट्राई एल्काइल बोरोन एज ए एडिशन प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे एल्कीन लिया, ये एल्कीन है, और एल्कीन की रिएक्शन जब किससे करवाएंगे, डाइबोरेन से करवाई। तो डाइबोरेन के साथ में यहाँ 3 स्टेप में, मतलब फाइनली बोरोन के पास में जो क्या है, ये BH3 है ना, BH3। ठीक है, तो BH3 जो है वो पूरा का पूरा किसमें, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये BH3 है, तो ये हाइड्रोजन जो है एक एक करके क्या होंगे, इस हाइड्रोजन की जगह एक एक एल्कीन अटैच होते चले जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, CH3CH, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आया और BH2 जो है वो यहाँ पे जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट में एक और एल्कीन यूज हुई, तो इसका एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, BH रह जाएगा और 2 एल्कीन वाला पार्ट जो है वो CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे दूसरा CH2 CH2 CH3, ये वाला पार्ट मतलब ये बन गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीसरा और अटैच हुआ, तो ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो बचा है, ये भी हट जाएगा और CH3 CH2 CH2 इस तरह से और एक बोरोन बन जाएगा। तो यहाँ तक एक ये क्या बन गया, एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब इस एडिशन प्रोडक्ट की रिएक्शन जो है वो क्या, दिस इज ऑक्सीडाइज टू एल्कोहल बाई हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन किससे करवाएं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में किससे करवाई है यहाँ पे रिएक्शन, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे OH लग जाता है और यहाँ पे मतलब
ओवरऑल तो इसमें भी BOH होल थ्राइस, मतलब बोरोन जो है उसके पास क्या लग जाएंगे, OH होल थ्राइस लग जाएंगे। तो इस तरह से फाइनल आपको एक एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे देखो इनिशियल प्रोडक्ट जो है, इनिशियली रिएक्टेंट जो है वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो इस तरह का 1 डिग्री CH3 CH2 CH2 OH 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो रहा है। जबकि पहले वाले रिएक्शन में एसिड कैटलाइज हाइड्रोजन में OH जो था वो कहाँ लगा था, इसके पास लगा था, इस वाले कार्बन के पास लगा था। जबकि इसमें क्या हुआ है, इसमें जो OH है वो इस पे लगा है और OH मतलब जस्ट अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा, याद रखने वाली बात यही है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो कैसे बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पे फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स का मतलब क्या है कि वाटर जो है मैं इसको लिखूँ H+ और OH, अल्टीमेटली तो यही हो रहा है, H+ और OH माइनस इसका ही एडिशन हो रहा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव पार्ट जो था वो किसके पास जा रहा था, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर। लेकिन एंटी है मतलब उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन ये नेगेटिव पार्ट जो होगा वो किसके ऊपर जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन उसके ऊपर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। तो ये मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट है। क्लियर है? तो फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे एक ही है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, पहले रिएक्शन किससे करवाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन जो होगी वो किससे, BH3 से करवाएंगे, या BH3 की जगह डाइबोरेन भी यूज़ कर सकते हो, बोरेन या डाइबोरेन यूज़ कर सकते हो। और सेकंड में क्या करवाएंगे हम, वाटर या फिर एक्वस NaOH की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे। OH का मतलब यहाँ पे बेसिक मीडियम है और एक्वस का मतलब वाटर है और हाइड्रोजन परऑक्साइड की यहाँ पे प्रेजेंस होगी। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग एल्कोहल फॉर्म होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए जी, तो ये बात हुई हमारी सेकंड टाइप के, मतलब एल्कीन से दो तरह से हम बना सकते हैं। फर्स्ट हमने बात की फर्स्ट टाइप से कैसे बनाते थे। फर्स्ट टाइप हमने वाटर की रिएक्शन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करवाया, और सेकंड जो था BH3 की रिएक्शन किससे करवाई, H2O2 के साथ में, और इस तरह से करवाई। तो ये दो रिएक्शन जो हैं वो किससे करवाई हमने, एल्कीन से। समझ में आया यहाँ तक? फर्स्ट एल्कीन एज ए सबस्ट्रेट लिया, और अगर हमने हाइड्रेशन करवाया या फिर क्या करवाया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया, तो हमें एल्कोहल्स फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं सेकंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, इनको दोनों को कंबाइंडली क्या बोला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड तो C डबल बॉन्ड OH होता है, और कीटोन जो होता है वो कार्बोनिल यही ग्रुप होता है, ये कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है? तो एल्डिहाइड और कीटोन से किस किस तरह से करवाया जा सकता है ये समझना। अच्छा, इसको समझने से पहले कि एल्डिहाइड कीटोन की बात करें, इससे पहले मैं एक आपको जर्नल पैटर्न बताना चाहता हूँ। जर्नल पैटर्न मतलब उससे आपको कई सारे रिएक्शंस जो है ना वो समझ में आएंगे। देखो कैसे, ध्यान रखना है इसको। ये एक सिंपल सा वो है, एक सीक्वेंस है। जैसे एल्केन है तो मैं एल्केन को RH लिख सकता हूँ। एल्केन का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एल्केन के ऑक्सीडेशन, एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, हाइड्रो मतलब क्या है, सारे के सारे हाइड्रो कार्बन हैं। तो हाइड्रोकार्बन के जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है जी, एल्कोहल। क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल। तो ऐसे बोल सकते हो ROH। ठीक है? इसका भी फर्दर आप ऑक्सीडेशन करवाएं तो फर्दर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होंगे। ठीक है? कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने अभी आपको बताया एल्डिहाइड या फिर कीटोन फॉर्म होंगे ना, एल्डिहाइड या कीटोन। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या फॉर्म होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फॉर्म होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखना, ये सीक्वेंस है, ये काफ़ी सारी रिएक्शंस में आपको हेल्प करेगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब RCOOH, एल्डिहाइड का मतलब RCHO या फिर RC*OR, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका भी ऑक्सीडेशन अगर करवाएं तो क्या फॉर्म होगा, CO2 और वाटर। तो ये कई सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को आपको एक जगह पे ही समझने में हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे देखना, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और कार्बोनिल कंपाउंड्स कहाँ हैं, यहाँ। अब इसकी रिएक्शन से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो देखो ना, ये तो रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन से है। अगर रिवर्स की बात करूं कि रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स का मतलब क्या है, रिडक्शन। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, यानी कार्बोनिल कंपाउंड बने। कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, एल्कोहल। और एल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये वाली समझना, आगे दो जो रिएक्शन है ये दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन से कैसे कैसे बनता है, या फिर किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर की रिएक्शन से। देखो यहाँ अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ हमें एल्कोहल फॉर्म करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 2 बार रिडक्शन कराना पड़ेगा। और 2 बार रिडक्शन कराने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड को कहाँ तक वो रिड्यूस कर देते हैं, एल्कोहल तक। लेकिन एक ही स्टेप में रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, पैलेडियम या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर पैलेडियम, निकल या फिर प्लेटिनम जैसे मेटल्स, और साथ में हाइड्रोजन का यूज़ कर लेते हैं। तो इससे सिर्फ क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी अल्कोहल में, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चले जाएंगे, एल्केन में भी या हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है, एल्केन से एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 + H2O। ये चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आपको यूज़ होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो जो हमारा ये है कि रिडक्शन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, एक तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल या प्लेटिनम। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लेटिनम है या पैलेडियम है, निकल है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। ठीक है, ये कैटलिस्ट का काम करेंगे ये मेटल जो हैं, और इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो RCHO है, तो यहाँ पे R, यहाँ पे एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा। एक H कहाँ लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा, मैंने देखो एक H तो इसके ऊपर लग गया कार्बन के ऊपर, एक H कहाँ लग जाएगा, इस OH के ऊपर। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RCH2OH। अच्छा, इसी तरह से अगर कीटोन लिए हैं, ये तो एल्डिहाइड है ना, ये तो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल्स फॉर्म होंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। लेकिन अगर एल्डिहाइड की जगह आपने कीटोन लिया है और सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है, क्या लिया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है, तो क्या फॉर्म होंगे, क्योंकि कीटोन जो होते हैं वो इतनी जल्दी रिड्यूस नहीं होते, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो उनसे बनते हैं, कीटोन से बनेंगे 2 डिग्री एल्कोहल्स। अब वैसे भी देख सकते हो OH जो है यहाँ इस कार्बन के ऊपर है, और ये कार्बन दो अलग अलग, अगर कीटोन है तो ध्यान देना, कीटोन है तो वो इस तरह से ही होगा। अब कीटोन है तो यहाँ दोनों ही R जो है वो कार्बन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप होंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो जिस ऑक्सीजन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किससे, रिडक्शन से, अल्कोहल में। तो ये तो 2 डिग्री ही रहेगा, ये कार्बन तो 2 डिग्री रहेगा, तभी तो ये क्या है, कीटोन है। तो 2 डिग्री अल्कोहल ही बनते हैं हमेशा कीटोन से, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं एल्डिहाइड के रिडक्शन से। रिएजेंट आप याद रखें, रिएजेंट के ये यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी क्या फॉर्म हो जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, क्या फॉर्म होंगे, एल्कोहल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उससे अच्छी यील्ड मिलती है, काफ़ी अच्छा कन्वर्जन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन
प्रैक्टिकली ये यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये कमर्शियली जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव रिएजेंट। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक्सपेंसिव रिएजेंट है, देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। तो इसका नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है, स्पेशल कुछ केमिकल्स बनाने हैं तभी या लेबोरेटरी मेथड में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कमर्शियली अगर बात करें तो कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू एल्कोहल बाई commercially acid are reduced to alcohol by converting them to ester। सबसे पहले एस्टर में कन्वर्ट करेंगे एसिड्स को, फिर उसके फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। जैसे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन और कैटलिस्ट एज ए पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल यूज कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इस एल्कोहल, इस एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, एस्टर में कन्वर्ट करेंगे एल्कोहल की हेल्प से। और उस जब एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका क्या करेंगे, हम हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो हाइड्रोजनेशन करने से क्या बनेगा, एल्कोहल फॉर्म होंगे। ये कमर्शियल मेथड है ना, स्टेप 2 स्टेप में है, लेकिन क्योंकि एल्कोहल जो होता है वो अगेन हमें दोबारा से मिल जाता है यहाँ पे, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो क्या हुआ है कि इसका ही हाइड्रोजनेशन हो गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको एल्कोहल बन गया। और जो एल्कोहल हमने यूज किया था इस एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमें अगेन क्या हो गया, रीगेन हो गया, दोबारा से मिल गया, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, कमर्शियली किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सेकंड मेथड पढ़ा जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इनको हम एल्कोहल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, इसके बारे में तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए मतलब हेलो एल्केन यूज़ किया जाता है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम की जब रिएक्शन करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाता है। ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखना है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन किससे करवाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं। किससे करवाई हमने रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं। तो क्या होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब समझ में आया, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। इसकी रिएक्शन जब किससे करवाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई, तो एक एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एडक्ट का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। अब देखना ऐड कैसे होते हैं, प्लस माइनस ही ऐड होते हैं, मतलब एक दूसरे के प्लस और माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं। कैसे देखना, समझना इसको। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। RMGX में अगर देखेंगे तो यहाँ एल्काइल ग्रुप जो है वो कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो मेटल है, कार्बन R जो है इसमें कार्बन होगा, कार्बन जो है नॉन मेटल है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं। देखो कैसे जुड़ते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये R जो है ये नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा किसके पास, जाके जुड़ जाएगा पॉजिटिव के पास। तो RC से ये R जुड़ गया। और O जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये मैग्नीशियम और X हैलाइड वाला पार्ट जो है वो इसके पास जाके जुड़ गया, और इस तरह से एक एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जिसको एडक्ट बोलते हैं। इसका रिएक्शन जो है फर्दर आगे इसकी रिएक्शन किससे करवाई, वाटर से करवाई, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो कैसे फॉर्म होगा, देखो समझना। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो डबल बॉन्ड ये तो ऐसे रहेगा, तो ये वाला पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H2O को मैं हमेशा ही H+ और OH- इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ इन रिएक्शंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो समझना, ये नेगेटिव वाला पार्ट है तो यहाँ पे तो H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे H आया तो ये क्या बन गया,
आर ये सी आर ये तो है ये, और ओ एच आ गया, ये ओ एच बन गया, एल्कोहल बन गया, ओ एच फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्कोहल बन गया। और यहाँ पे एम जी एक्स और ओ एच, एम जी ओ एच एंड एक्स ये बन गया। तो ये प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मेन प्रोडक्ट ये बनाना था, हमें एल्कोहल फॉर्म हो गया है। समझ में आया यहाँ तक? इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। आगे देखो यहाँ पे अब कैसे कैसे बनता है ये ध्यान देना। अगर हमने मीथेनॉल लिया है, मीथेनॉल जिसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो इसकी रिएक्शन जब आर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, और फॉर्मल्डिहाइड अगर लिया है तो एडिटिव प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी एच टू। देखो सी, इस सी से ये वाला आर जुड़ जाएगा, और ये सी एच, ये एच और ये सी एच टू लिख सकते हो। तो आर सी एच टू ओ और एम जी एक्स इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। इधर लिख के बता देता हूँ मैं। जैसे एच सी एच ओ एल्डिहाइड है, तो आप इसमें देखो यहाँ पे एच टू सी ओ ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब ये वाला पार्ट तो नेगेटिव पार्ट है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट है। अब आर एम जी एक्स जो है, आर एम जी एक्स गिरनियर रिएजेंट, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये नेगेटिव वाला पार्ट है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को आप एक दूसरे में अटैच कर दो, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे लिखूँ मैं आर, ये नेगेटिव वाला पार्ट सी एच टू, और ओ के साथ में क्या जुड़ जाएगा, ओ के साथ में पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ जाएगा एम जी एक्स, ये जुड़ गया। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन जब वाटर से करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। नेगेटिव के पास H प्लस चला जाएगा और इसके पास OH माइनस चला जाएगा। RCH2OH, देखो RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल्स फॉर्म हो गए। अब यहाँ पे जो गिरनियर रिएजेंट जो बना रहे हैं, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड आप कुछ भी ले लो, CH3 ले लो, C2H5 ले लो R की जगह, तो वैसा ही एल्कोहल जो बनाना है वहाँ R में चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमेशा ही आपको फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन अगर आपने गिरनियर रिएजेंट से करवाई तो ये एडिटिव प्रोडक्ट आप अपने आप से बना के देखें एक बार चाहें तो। मैंने आपको भी यहाँ बताया है। देखो यहाँ वाला पार्ट जो है ये C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ वाला पार्ट कैसा है, पॉजिटिव पार्ट, और ये वाला नेगेटिव। यहाँ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव। अब इन नेगेटिव पॉजिटिव को जैसे आप ऐड करोगे तो आर सी एच आर डैश, ये तो इस पे आ जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ये जुड़ जाएगा। और इसका हाइड्रोलाइसिस अब करवाओगे तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ तो H आ जाएगा, यहाँ तो H आया और यहाँ पे OH माइनस आया, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो बात है कि अगर यहाँ पे क्या लिया है, कीटोन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, कीटोन। अगर कीटोन लिया है तो कीटोन की रिएक्शन जब गिरनियर रिएजेंट से करवाते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। ये 3 डिग्री देखो कार्बन है, कार्बन के ये आर और ये नीचे भी आर है। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, इसको देखने में इजी रहेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये अगर मैंने कीटोन लिया है तो कीटोन से क्या फॉर्म होगा, ये एक 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा। तो ये याद रखें, ये वाला पैराग्राफ यही लिख रहा है कि गिरनियर रिएजेंट में अगर आपने क्या लिया है, मीथेनॉल लिया है, तो प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म होंगे। मीथेनॉल के अलावा अदर कोई एल्डिहाइड लिया है तो सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होंगे, और अगर कीटोन लिया है तो टर्सरी एल्कोहल फॉर्म होंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये आप याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये 3 रिएक्शंस हुई एल्कोहल की प्रिपरेशन की, ठीक है। आगे यहाँ पे ये एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे क्या दे रखा है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमने कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल है मतलब ब्यूटेनॉल का मतलब समझ रहे हो, CH3 CH2 CH2 CHO। अब ये ब्यूटेनॉल है, तो इसका अगर कैटालाइटिक रिडक्शन करवाया जाए, मतलब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाया जाए पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होंगे आप बता सकते हो इसको।
एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड है और इस रिडक्शन करवाएंगे तो एल्कोहल्स फॉर्म हो जाएंगे 1 डिग्री। ठीक है, आंसर इसमें दे भी रखा है, ये रहा, एल्कोहल बन जाएगा, यहाँ CHO की जगह CH2OH बन जाएगा, तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और ये O जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट रिएक्शन ही है, प्रोपीन क्या होती है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, असिमेट्रिक एल्कीन है और एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन हो जाएगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे OH लगेगा, ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी जस्ट किया ही है, कर सकते हैं। क्या है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये सबसे पहले तो ये नेगेटिव है, ये किसके ऊपर अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर, यहाँ CH3, और ये वाला पार्ट के ऊपर Mg यहाँ पे लग जाएगा MgBr। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH लग जाएगा, तो CH3C और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो देखो ये प्रोडक्ट बन रहा है, CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, ये CH3 और यहाँ पे O और H OH, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, एग्जाम्पल आप इजीली कर सकते हो, ये मैंने आपको करके बता दिया है, काफ़ी अच्छे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने पढ़ा है उसी से के ऊपर ये बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इन 3 रिएक्शंस के बाद में अब हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल की, कि फिनॉल को हम कैसे कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन से फिनॉल को बना सकते हैं। रिएक्शंस प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हमने डिस्कस कर लिया 3 मेथड से, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, सॉरी फिनॉल, है ना, फिनॉल। तो फिनॉल को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है फिनॉल का, कार्बोलिक एसिड, ये याद रखें थोड़ा, ये आपको जनरल नॉलेज की सी बात है कि फिनॉल का अदर नेम या कॉमन नेम क्या है, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। फिनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार से ये एक्सट्रैक्ट किया गया था सबसे पहले। नाउअडेज फिनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन लेबोरेटरी। फिनॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन डेरिवेटिव बाई द फॉलोइंग मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो सबसे पहला है बेंजीन डेरिवेटिव से बनाया जा सकता है। एक रिएक्शन हम लास्ट चैप्टर पढ़ा है हमने, कौन सा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें भी देखा है कि जो हेलो एरीन्स जो होती हैं उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस, हेलो एरीन्स से रिएक्शन करवाएं किसकी, NaOH की। एक्सट्रीम कंडीशंस में रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, है ना, और ये जो है OH जो है वो ये क्लोरीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसकी जगह क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे तो बहुत कम देती हैं हेलो एरीन, उसके रीजन भी हमने देखे थे, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब ड्रास्टिक कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर और अप्रोक्सीमेटली 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या फॉर्म हो जाते हैं हमारे पास, एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं, फिनॉल्स फॉर्म होते हैं। एल्कोहल्स में भी हेलो एरीन्स लिया बात कर रहे हैं, फिनॉल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन कैसे करवाएंगे, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3, इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, ओलियम बोलते हैं। इसको फॉर्मूला अगर लिखना चाहें ओलियम का तो ऐसे भी लिख देते हैं H2S2, देखो सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 7 है, तो ओलियम, ये इसको ओलियम बोलते हैं, ठीक है। तो जब ओलियम की रिएक्शन बेंजीन से करवाते हैं, ये बेंजीन है,
बेंजीन से जब ओलियम की रिएक्शन करवाते हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, ये एक सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो गया। और जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में करवाते हैं और नेक्स्ट एसिडिफिकेशन जब करते हैं इसका, तो ये क्या फॉर्म होता है हमारे पास, फिनॉल फॉर्म हो जाता है। 2 स्टेप में रिएक्शन है, ठीक है। तो ये फॉर्म हो जाता है। जब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो ये OH जो होता है, जो H जो है वो Na से डिस्प्लेस हो जाता है और क्या फॉर्म होता है हमारे पास, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होता है। सोडियम फिनॉक्साइड जो है उसको हीट करते हैं, है ना, एसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट गिव्स, जब इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, है ना, मतलब एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, इसकी इंटरमीडिएट और बनता है, यहाँ पे बीच में बना दूँ, देखो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ONa फॉर्म हो जाता है जब फर्स्ट रिएक्शन होती है। और जब इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब H+ के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये सोडियम जो है वो रिमूव हो जाता है और यहाँ पे H आ जाता है और फाइनली हमें फिनॉल फॉर्म होता है। तो सेकंड रिएक्शन इसको याद रखें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। थर्ड रिएक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको हम पढ़ भी चुके हैं। कौन सी रिएक्शन है, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो कैसे बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट के एनिलीन लिया और एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करवाई, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 to 278 केल्विन, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बोल दें या फिर केल्विन में ये 273 to 278 केल्विन। इतने कोल्ड टेम्परेचर पे, मतलब कम टेम्परेचर पे एनिलीन की रिएक्शन जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारे पास, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और इस बेंजीन, इसको डाइएजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना, ये सॉल्ट फॉर्म होता है जिसको डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन जब वाटर से करवाते हैं, वार्म वाटर से करवाते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, फिनॉल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइएजोनियम सॉल्ट्स की। अलग अलग, यहाँ डाइएजोनियम सॉल्ट का बनाने का मेथड तो सेम है, आगे जो है उसमें अलग अलग। ये रिएक्शन हमने लास्ट उसमें भी पढ़ी थी, CuX, है ना, कॉपर हैलाइड से रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ OH की जगह हेलोजन लग जाता है। ये रिएक्शन हमने पहले 10th चैप्टर में भी पढ़ी है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में। तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से, क्यूमीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर अगर आइसोप्रोपाइल लग जाए तो उसको बोलते हैं क्यूमीन, कॉमन नेम है इसका। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन क्या होते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्यूमीन। इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ इसके बीच में कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाती हैं और परऑक्साइड फॉर्म होता है, हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड फॉर्म होता है। और इसकी रिएक्शन जब किससे करवाते हैं हम, एसिड कैटलाइज, एसिड हाइड्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, फिनॉल फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल फॉर्म होता है और यहाँ पे ये एसीटोन, दिस इज एसीटोन, तो एसीटोन फॉर्म होता है। दोनों ही प्रोडक्ट बड़े यूजफुल प्रोडक्ट हैं, तो इस रिएक्शन से हम फिनॉल भी बना सकते हैं और एसीटोन भी बना सकते हैं। एसीटोन ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ऑब्टेन बाई लार्ज क्वांटिटी बाई दिस मेथड। तो इस मेथड से दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए जाते हैं। क्लियर है, तो ये 4th मेथड हमने देखा फिनॉल प्रिपरेशन की, ठीक है, ओके। इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। इन इंटेक्स क्वेश्चन को आप एक बार देखें, जो आज हमने पढ़ा है उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस गिवन है। अगर कोई डाउट है तो आप आके पूछ सकते हैं, बाकी डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, आप प्रोडक्ट बना के देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम एल्कोहल एंड फिनॉल की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बिल्कुल पूरा का पूरा अलग ही टॉपिक, मतलब इसमें ही आगे हैं। पहले हम एल्कोहल एंड फिनॉल को एक साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों में ही OH फंक्शनल ग्रुप होता है। ईथर में फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप ईथर का हो जाता है। तो ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लास्ट में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।